सत्संग सबसे बड़ा धन है, लेकिन हम लोग रुपया, पैसा, सोना, चांदी को ही धन समझ बैठे हैं और इसके ही संग्रह में दिन रात लगे रहते हैं। ये सिर्फ दिखावा है और भौतिक सुख सुविधाएं इससे प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन आत्म शांति केवल सत्संग से ही आती है। जीवन का उद्धार सिर्फ सत्संग से ही होता है। इसलिए जहाँ कहीं भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। प्यारे सज्जनों, जीवन में यदि सफल होना है तो संगत सदैव अच्छी रखें। संगत से ही आपके जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर धार्मिक व्यक्ति की संगत रखोगे तो धर्म से जुड़ोगे, और अगर पापी के साथ संगत रखोगे तो पाप के भागीदार बनोगे। इसलिए सदैव अच्छी संगत करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, सत्संग सुनने से पापों का नाश होता है और भविष्य में पाप करने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। सत्संग सुनने से धर्म के प्रति सद्भावना बढ़ती है और एक अच्छे जीवन का विकास होता है। सत्संग प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। प्यारे सज्जनों, एक व्यक्ति पहली बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पास गया। उसने देखा संत जी मायूस अवस्था में एकांत में बैठे हुए हैं, सिमरन कर रहे हैं। उस आदमी ने सद्गुरु को प्रणाम किया। सद्गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया, उसे भोजन कराया, सत्संग सुनाया। वो व्यक्ति सत्संग सुन करके चला गया। एक दिन फिर वही व्यक्ति सद्गुरु के दर्शनों के लिए आया और बोला, महाराज जी, आप कभी खुश नहीं दिखाई देते, क्या कारण है? सद्गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा, न जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, जिन्हाते सिरते मौत खुड़ कदी, उन्हानु केहड़ा हासावे। अर्थात, हे भाई, इस मृत्यु लोक में सब कुछ नाशवान है, पता नहीं किसकी कब बारी आ जाए। इसलिए जिनके सिर पर मौत नाच रही हो, उस व्यक्ति को भला नाचना, गाना, हंसी मजाक करना कैसे अच्छा लगेगा। मूर्ख या नशेड़ी व्यक्ति ही इस लोक में खुशी मनाता है। जैसे एक व्यक्ति की पत्नी को विवाह के 10 वर्ष पश्चात एक पुत्र हुआ। उससे उत्पन्न होने वाली खुशी में लड्डू बांटे गए, बैंड बाजे बजाए गए और बहुत खुशियां मनाई गई। अगले वर्ष जन्मदिन के ही दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। कहाँ तो जन्मदिन मनाने के लिए तैयारी चल रही थी और कहाँ रोना पीटना शुरू हो गया। उसका घर नरक बन गया। अब वो कैसे खुशी मनाएंगे? प्यारे सज्जनों, ये सुन करके वो व्यक्ति कांप गया और बोला, है प्रभु, आपकी बातें सत्य हैं, परंतु क्या आप कभी खुशी नहीं मनाते? नानक देव जी महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ, खुशी मनाता हूँ। साध मिले साडे साधी हुंदी, बिछुड़दा दिल गिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। अर्थात जब मेरे शिष्य सत्संग सुनने आते हैं तो साध संगत को देखकर मुझे बहुत खुशी होती कि सब भक्ति में लगे हुए हैं, कोई विचलित नहीं हुआ। जब ये सत्संग के पश्चात वापस जाते हैं तो मायूसी छा जाती है कि कहीं कोई सिरफिरा इनको भ्रमित करके परमात्मा से दूर न कर दे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा, ज्ञानहीन लोगों ने भक्ति को कठिन बना दिया। वे पूर्ण मोक्ष को नहीं जानते, केवल वो भ्रमित ही करते हैं। मीठी मीठी बातें बना करके मेरे भक्तों को काल के जाल में फंसा देते हैं। इसलिए जब तक वे पुनः सत्संग में वापस नहीं आते
मुझे उनकी चिंता ही बनी रहती है। जब सब आ जाते हैं तो उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, परंतु हम नाचते गाते नहीं, केवल दिल में ही महसूस करते हैं। हम अपनी मौत को कभी नहीं भूलते। परम संत श्री कबीर साहब जी ने फरमाया है, मौत विसारी मूर्खा, अचरज किया कौन, तन मिट्टी में मिल जाएगा ज्यों आटे में लोन। हे मूर्ख मानव, तू कैसा आश्चर्य कर रहा है? तू अपनी मृत्यु को भूला हुआ। तेरा शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होकर के मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। जैसे आटे में नमक मिलने पर वो दिखाई नहीं देता। भावार्थ ये है, मृत्यु को भूल करके मनुष्य स्वार्थवश गलतियां करता है और संसार में बेफिक्र होकर के रहता है। यदि मृत्यु याद है तो मनुष्य कभी भी पाप और गफलत नहीं कर सकता। प्यारे सज्जनों, एक दिन एक सेठ एक संत जी के आश्रम में गया। संत जी की कृपा से उसको अच्छा लाभ हुआ। वो सेठ सेब, संतरे और केलों का बड़ा सा थैला भर के लाया था। संत जी ने एक टोकरे में उन सारे फलों को रखवा दिया जिसमें वो अपने फल रखते थे। सेठ 2 दिन के बाद फिर वापस आया तो देखा वो टोकरा फलों से भरा हुआ। कुछ प्रसाद संत जी ने भक्तों को बांट दिया। कुछ भक्त प्रसाद और लाए थे, वो भी उसी टोकरे में डाल दिया। सेठ जी ने संत से कहा, महाराज, आप इन फलों को क्यों नहीं खाते? संत जी बोले, बेटा, मुझे मौत दिखाई देती है, इसलिए कुछ खाया पिया नहीं जाता। सेठ जी ने पूछा, महाराज, आप इस संसार से कब जा रहे हो? संत जी ने कहा, बेटा, आज से 40 वर्ष के पश्चात मेरी मृत्यु होगी। सेठ बोले, महाराज, ऐसे तो सबको मरना है, फिर डर क्यों? ये तो कोई बात नहीं हुई। इस तरह तो आम आदमी भी नहीं डरता। आप कैसी बात कर रहे हो? सेठ जी दूसरे तीसरे दिन फिर आए, फिर इसी तरह की बातें की। प्यारे सज्जनों, उस सेठ की बात सुन करके संत जी ने उस सेठ को सत मार्ग दिखाने का निश्चय किया। उस नगर का राजा भी उस संत जी का भक्त था। संत जी ने राजा से कहा कि आपकी नगर में एक करोड़ीमल नाम का सेठ है, चंदन की लकड़ी की उसकी दुकान है, उसको फांसी की सज़ा सुना दो और 1 महीने के बाद उसकी फांसी की सज़ा का दिन रख दो। जेल में सेठ जी की कोठरी में फलों से भरी टोकरी रहे और दूध का भरा हुआ लोटा सदैव रखा रहे। खाने पीने की चीज़ें, खीर, हलवा, पूरी, रोटी, सब्जी पूरे दिन उसे मिलती रहे। राजा ने संत जी की आज्ञा का पालन किया। जेल में सेठ जी को डाल दिया गया और संत जी के कहे अनुसार सारी सुविधाएं उसको जेल के अंदर ही मिलने लगी। जेल में बंद हुए सेठ जी को 20 दिन हो गए। सेठ जी का शरीर बहुत ही निर्बल हो गया। एक दिन संत जी उस सेठ जी से मिलने के लिए जेल में गए। संत जी हर एक बंदी से मिले। सेठ जी को देख करके संत जी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? सेठ बोला, महाराज, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं करोड़ीमल हूँ, चंदन की दुकान वाला। सेठ जी बोले, अरे करोड़ीमल, तुम इतने दुर्बल कैसे हो गए? कुछ खाते पीते क्यों नहीं? अरे फलों की टोकरी तो यहाँ पर भरी हुई रखी और दूध का लोटा भी भरा हुआ है। थाली में हलवा, खीर और पूड़ी रखी हुई है। ये सुनकर के सेठ जी बोले, महाराज, मुझे मौत की सज़ा मिली हुई है।
मैं कसम खा करके कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो महाराज, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। संत जी बोले, भाई मरना तो सबको है, फिर डर क्यों, खा पी करके मौज करो। सेठ जी ने सलाखों में से हाथ निकाल करके संत जी के चरण पकड़ लिए और बोला, मुझे बचा लो महाराज, मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाता। 10 दिन के पश्चात फांसी का दिन है। संत जी ने कहा, सेठ करोड़ी मल, जैसे आज तुम्हें मृत्यु का दिन निश्चित दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से साधु संतों को भी अपनी मृत्यु का दिन दिखाई देता है, फिर भले ही वो 40 वर्ष बाद का ही क्यों न हो। प्यारे सज्जनों, ज्ञानहीन प्राणी ही इस संसार में मस्ती मारते हैं और उन्हें अचानक ही मौत झपट्टा मार करके ले जाती है, कोई कुछ नहीं कर पाता। संत जी ने कहा, सेठ जी मुझे भी ऐसे ही अपनी मृत्यु का दिन दिखाई देता है, जो 40 वर्षों के बाद आना है। इस कारण से मुझसे ठीक से खाना पीना नहीं लिया जाता, मस्ती मन में कभी आती ही नहीं, हर वक्त परमात्मा की याद बनी रहती। आपकी ज्ञान की आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी, जो सत्संग में खोली जाती है, जिससे जीने की राह मिल जाती है। सत्संग सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, संत जी ने राजा से कह करके उस सेठ को बरी करवा दिया। सेठ जी ने संत जी से नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण कर लिया।